तरफ निगेटिव काली क्रिया करके कुछ ऐसी चीज़ें भेजी गई, कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हो सकती है जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो किसी और के पास जा रही है। आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो लो हो रही है। वो कौन सी चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कौन से ऐसे व्यक्ति ने आपको कौन सी चीज़ें गिफ्ट की है। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे आपने या आपके पर्सन ने, आपके फैमिली मेम्बर ने ले लिया उस वक्त, लेकिन अब उनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया। हमने, जैसे एग्ज़ाम्पल, आपने कोई घर लेने के बारे में सोचा, कोई ज़मीन लेने के बारे में सोचा, आपने अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं बाहर जाने के बारे में सोचा, आपने तो किसी को नहीं बताया, पर कहाँ से ये पता चल रहा है? तो कोई ना कोई ऐसी वस्तु ज़रूर है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और आपका इंट्यूशन परमात्मा जी की कृपा से आपको बार बार गाइड कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। क्यों आप जब पूजा पाठ करते हैं उस वक्त में कलह कलेश हो रहा है, क्या ये वस्तु किसी ऐसे स्थान पर रखी हुई है? ठीक है, डोंट स्टॉप। जो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका इंट्यूशन बार बार आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है और मैं इस स्थान पर पर्टिकुलर आता हूँ तो मुझे निगेटिविटी फील होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना आप खुद भी पता कर सकते हैं, खुद भी आपको जानकारी हो जाती है। अगर आप एक रेकी हीलर हैं, आपके पास पेंडुलम है, आपने सीखा है, आप उससे भी पता कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ज़रूर है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, खुद निकल सकते हैं। किसी को आपको बुलाने की, किसी से आपको बहुत ज़्यादा, जैसे ना बहुत बड़ी चीज़ करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी इन चीज़ों से निकल सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। आपको आस्क योर एंजल, आपको स्वयं आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी ये सारी चीज़ें बता देंगे और बता भी रहे हैं, साइन भी मिल रहा है आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये हो सकता है क्योंकि कोई है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोई है आपके आसपास जो ये चाहते हैं कि अब जो उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है वो फल उनको ना मिले। आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं, तो ये वो लोग हैं चालाक छली जो आपके थ्रू अपने कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप तो वहीं के वहीं रहें। ठीक है, ये आसपास के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर इनकी सोच को समझिए। आप वहीं के वहीं रहें, ये टॉप पर पहुंच जाएं आपके कर्म के फल से। ठीक है, आपके गुड कर्मा के फल से। ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको खींचने वाले बहुत दूर के भी होते हैं और बहुत पास के भी होते हैं। कुछ सीक्रेट्स है, कुछ ऐसा रहस्य ज़रूर है आपके लाइफ का जो आपको अभी भी पूरा नहीं पता है। अभी भी आपको आपके टैलेंट के बारे में, अभी भी आपको आपके सीक्रेट्स के बारे में, अभी भी आपको आपके किसी सिद्धि के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर मैं सिद्धि ज़रूर कहूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ सिद्धि है आपके पास। ठीक है, और कोई इसका भरपूर प्रयोग करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता है कि आपका या तो थ्रोट चक्र एक्टिवेट है या आपका मूलाधार चक्र, मतलब आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक रौनक आती है। ठीक है, तो अभी इस वक्त में, इस समय में बहुत लोगों को आपके बारे में इसकी जानकारी हो गई है। ठीक है, और ये इम्पल्सिव होकर आपके तरफ ही देख रहे हैं। ये काफ़ी इम्पल्सिव है कि आप किसी भी प्रकार से या तो इनसे कनेक्ट रहें, आप डिटैचमेंट में हैं, बिल्कुल आप इनसे डिटैचमेंट में हैं। ये किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली अटैचमेंट में लाना चाहते हैं। कारण यही है, ये पता करना चाहते हैं कि आखिर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ग्रोथ क्यों हो रहा है। और अगर आप ये मानते हैं ना कि यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलता है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में, अपने स्पिरिचुअल सफ़र के बारे में वहीं पर ही बात कीजिए जहाँ पर आपको बात करना जैसे लगता है कि किसी को मोटिवेट करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा यहाँ पर अपने बारे में बताना नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों को
जो आपकी प्रोग्रेस से हद से ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो आपके तरफ हमेशा उंगली करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि फिंगर आउट करते हैं, हमेशा आपको क्रिटिसिज्म करते हैं, आपके तरफ हमेशा ही, कभी भी इन्होंने आपको प्रोत्साहित नहीं किया है। और अचानक ऐसे लोग आपको प्रोत्साहित करें, अचानक कोई आपको ऐसा कहे अरे वाह ये तो बहुत पॉजिटिव है, तो भी आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है। याद रखिए कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको सताया है और जिन लोगों ने आपकी सफलता पर स्टॉप लगाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपको पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोका है, ठीक है। ये वही हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा अहंकार है। 5 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर इनका हो सकता है। अब आपके इसकी स्टोरी आपको पता होगी। ये कार्ड भी मुझे वही बताता है कि कैसे जो है एक एक कंकड़ ला के ये पानी ऊपर आता है और ये पानी पी के ये जो कौवा है वो उड़ जाता है। मतलब अपनी प्यास, आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है एक प्रकार से ना, मतलब एक सीढ़ी से आप 50 सीढ़ी तक अगर पहुँचे हो तो आपने काफ़ी मेहनत किया है। नॉर्मली आपने जितनी मेहनत की हो, आपके आसपास के लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की होगी हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए। लेकिन जब आपका घड़ा भर रहा है, ठीक है, आपके गुड कर्मा का घड़ा भर रहा है, तब इस घड़े से कोई पानी पीना चाहता है। आप समझ जाइए आपके गुड कर्मा का फल कोई और लेना चाहता है। और इन लोगों ने पहले भी कोशिश की और आपके कुछ सपोर्ट की वजह से, कुछ हेल्प की वजह से इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हील्ड हुई है, ठीक है। और जैसे ही इनकी प्रॉब्लम हील्ड हुई है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको लॉस हुआ है, ठीक है। ये भी है, जब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना, तो उसी वक्त थोड़े समय के बाद आपको लॉस हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पलटकर आपको नहीं देखा। तो बहुत क्लियर मैसेज है, इनकी जो नज़र है वो आपके अचीवमेंट पर है, वो आपके प्रोग्रेस पर है। वो किसी भी प्रकार से आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चाहे प्रेम से हो। पर आप याद रखिए कि माँ काली माता जी की पूर्ण कृपा आप पर है। माँ आदि शक्ति माता जी ने आपके पूरे फैमिली को, आपकी फैमिली को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, तो आपके लिए जो रीडिंग रिजोनेट करे वही देखिए, है ना। आपकी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया है। और जिन लोगों ने मैनिपुलेट करके आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया है, जिनमें से जनवरी का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनमें से बहुत लोग आपके गुड कर्मा को, जो आप सोशल वर्क करते हैं उसको पसंद नहीं करते, आपके इंडिपेंडेंट, आप जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं उसको ये पसंद नहीं करते। आपके लिए हमेशा ये शतरंज की तरह चाल चलते रहते हैं। आपके लाइफ में हमेशा ये निगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, हमेशा आपके भाग्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में एक बार नहीं कई बार हुआ है। और सबसे अलग बात यह है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि इन लोगों ने आपके साथ जो भी चीज़ें की है, उसी की वजह से किसी की सेहत बिगड़ रही है, किसी के मनी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का कलह क्लेश हो रहा है, और आप ये जानते भी हैं। लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, आपको ड्रीम में, आपको सपनों में आप प्रेयर ज़रूर कीजिएगा, प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि आपका जो इंट्यूशन पावर है इंक्रीज़ हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, कोई भी रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, तो अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ ज़रूर कीजिए, रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, और इंट्यूशन इंक्रीज़ की जो रेमेडी है उसे ज़रूर सीखिए। आने वाला समय आपके लिए प्रोग्रेस का है और इनके बुरे कर्म का फल का है। चाहे ये कितने भी क्लोज हों, कितने भी दूर हों, सबके कर्म अपने अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर, एक ही घर में भी लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, लोगों की ऊर्जा नहीं मिलती है, तो दूर की तो बात ही नहीं है। तो जो जिसके कर्म है वो उन्हीं को साजे, कहते ना कि जो जिसका कार्य है उसी को साजे। तो जो जिसका कर्म है आपने बहुत कर लिया, ठीक है, अब आपका कर्मा बैलेंस भी हो गया। ये कार्ड एक बैलेंस का भी बताता है।
बार बार किसी और का बर्डन आपको नहीं लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये बर्डन आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और आपको बहुत आगे बढ़ना है। आपके अंदर वो खूबी है जो मतलब एक ना अबंडेंस से भी ज़्यादा आप जो भी प्रोग्रेस करेंगे वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेट करने वाली चीज़ होगी, एक मोटिवेशनल चीज़ होगी। ठीक है, कि आपके रहने के साथ भी आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट करेंगे और आपके सोल लेवल पर आप जब जैसे 3D से चले जाएंगे तो भी वो ऐसी चीज़, ऐसी कुछ ना कुछ अचीवमेंट है आपकी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए आपको हर एक सीढ़ी में आपको रोकने वालों की कमी नहीं है। हर एक सफलता के बाद आपके लाइफ में रुकावट आ रही है, इसके पीछे कारण है कि आपकी सफलता भी एक्सट्रीम लेवल पर है, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।